नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आस्था की नगरी वाराणसी में पेंटिंग पर घमासान छिड़ गया। जुम्मे की नमाज के बाद काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी परिसर की दीवार पर बनी एक गेरुआ रंग की एक वार्ली पेंटिंग को देखकर कुछ मौलानाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष ने इसे धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताकर मोर्चा खोलते हुए इसे मिटाने की मांग की। हालांकि प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इसे चुनाव से जोड़कर सरकार पर सवाल उठा रहा है। तो क्यों एक मामूली सी पेंटिंग पर बवाल हो रहा है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक मामूली सी पेंटिंग को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? हर चीज मामूली ही होती है जब तक कि उसे मामूली समझा जाए। जो स्थिति ज्ञानवापी परिसर में दिखाई पड़ी, इन लोगों ने ये मान कर रखा था कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, इन लोगों जी। ये मस्जिद परिसर की प्रॉपर्टी है। हालांकि वो पूरा परिसर मस्जिद का हो ही नहीं सकता। ज्ञानवापी ये शब्द ही मस्जिद के लिए नहीं बना है। ज्ञान की का कुआं कभी इस्लाम का शब्द नहीं हो सकता और न ही ये अरबी शब्द हो सकता है। खैर, वो तो बात की विवाद है, अभी वहां परेशानी चल रही है। इसलिए जब परेशानी खत्म हो जाएगी, अदालत का फैसला आएगा, तब पता चलेगा कि ये पूरा परिसर हिंदुओं का है या फिर इसमें मस्जिद बना देने से, यानी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नुमा बना देने से वो इस्लाम की प्रॉपर्टी नहीं हो जाती, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। लेकिन ये मामूली सा विवाद भी इनके अपने अधिकार को लेकर है, जिसे ये समझते हैं। ये नहीं समझते कि देश में अधिकार किसका होना चाहिए। ये नहीं समझते कि देश की सारी प्रॉपर्टी पर अधिकार देश के लोगों का होना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री के सम्मान की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या फिर किसी और पार्टी का हो, जब मुख्यमंत्री की बात आती है, पार्टी कोई और हो, लेकिन जो प्रोटोकॉल, जो व्यवस्थाएं, जो सम्मान होना चाहिए, उसके अनुसार अगर आप उन्हें सम्मान नहीं दे सकते तो फिर देश के लोग भी आपको सम्मान नहीं देंगे। ये मामूली सा विवाद इसी मुद्दे पर है। इनका मानना है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मस्जिद कमेटी बनी हुई है, तो इसमें किसी तरह के अगर चेंजेज होते हैं तो उसके लिए वक्फ बोर्ड से इजाजत लेनी चाहिए, मस्जिद कमेटी से इजाजत लेनी चाहिए। अब प्रशासन को नहीं लगा इजाजत लेनी चाहिए, प्रशासन को लगा कि हम प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गए थे और उस दौरे के बीच में वो काशी विश्वनाथ गए और वहां पर काशी विश्वनाथ में लगभग 1 घंटे तक उनको रुकना था। लेकिन जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं या गवर्नर आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उन क्षेत्रों की सजावट की व्यवस्था की जाती है। वहां पर सड़कें क्लीन होती है, दीवारों में कुछ प्रोटोकॉल है कि गंदी दीवारें नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, आप मस्जिद बनाए हो और मस्जिद के सामने कूड़े का ढेर रखे हो और कह रहे हो कि नहीं नहीं ये तो हमारी मस्जिद है, तो इस मस्जिद में कूड़े का ढेर हमारा होगा, तो हम उस कूड़े के ढेर को रखे रहेंगे। समाज व्यवस्था, देश, कानून इसी बात पर काम करता है कि आपका अधिकार वहीं खत्म हो जाता है जिससे आपके अधिकारों के उपयोग से दूसरे के अधिकार वंचित होते हैं, छीने जाते हैं या दूसरे को नुकसान पहुंचता है। इन लोगों को यह समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इन लोगों का मानना था कि नहीं, हम अपनी दीवारों को वैसे ही रखे रहें, गंदी रहे, उसमें कोई पेंटिंग नहीं होना चाहिए, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएगी। इनके जो मजहबी भावना है वो तुरंत ही आहत हो जाती है। ये अधिकारों की बात तुरंत ही उठाने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये देश में सेकुलरिज्म होना चाहिए और सेकुलरिज्म है तो उसको प्रमाणित करें। और प्रमाणित करने के लिए क्या करें? मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करें, चाहे उससे जितनी भी अराजक स्थिति पैदा हो जाए, चाहे देश में परेशानी बढ़ जाए, चाहे दूसरे समाज के लोग यानी कि दूसरे धर्म समुदाय के लोग परेशान ही क्यों ना हो, लेकिन इनके मजहबी अधिकार जो ये निर्धारित करते हैं, खुद से निर्धारित करेंगे और उस मजहबी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इनको खुश करना जरूरी है। ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हम आपके लिए आपके अधिकारों को सुरक्षित रखे हुए हैं, आप कुछ भी करें ये खुश नहीं रहेंगे। और ये खुश करने का प्रयास जो करते हैं
वो ही बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियाँ, ये जितनी पार्टियाँ हैं, वो सब इनको खुश करने के चक्कर में रही। कांग्रेस ने लंबे समय तक खुश किया, तो क्या कांग्रेसी हो गए? अगर कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक इन लोगों को खुश करने की कोशिश में भारत से निकलकर पाकिस्तान बनवा दिया, पाकिस्तान बनने के बाद भी एक ऐसा मुल्क जो कि मजहब के नाम पर बना, इस्लामिक मुल्क बना, उसके बावजूद भी यहाँ के उन मुसलमानों को भी पाकिस्तान जाने के बदले हिंदुस्तान में रखा जो कि पाकिस्तान की डिमांड का सपोर्ट कर रहे थे। ये इतना खुश करने की कोशिश की कि इनके लिए नियम बदल दिया, संविधान बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शाहबानो प्रकरण में संविधान का संशोधन कर दिया, इनके लिए वक्फ एक्ट लेकर आया कि नहीं आपका वक्फ बोर्ड सुरक्षित रहे, इनके लिए सारी कानून व्यवस्थाएं बदल दी। अभी तक यूसीसी नहीं आया, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण पर्सनल लॉ को मान लिया, हर व्यवस्था इन लोगों के लिए किया। तो क्या अभी ये कांग्रेसी हो गए? तो उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है? क्योंकि ये कभी खुश होगा, कभी नाराज होगा। इनके उत्तर प्रदेश में इन लोगों को लगने लगा कि नहीं कांग्रेस को सबक सिखाना है। क्यों सिखाना है? क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस में कांग्रेस की सरकार ने सही भूमिका नहीं निभाई, आंदोलन चल रहा था, ये चुपचाप बैठे रहे। इसलिए अब कोई दूसरा ढूंढो जो कि हमें खुश करने की कोशिश करे। तो मुलायम सिंह खुश करने की कोशिश किए, और मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद आंदोलन जब चल रहा था उसको विध्वंस करने की बात हो रही थी, और जब कार सेवक वहां मौजूद थे तो गोलियां चलवा दी कि लो हम तुम्हें खुश करने के लिए हिंदुओं का बलिदान दे देते हैं, सरयू को हिंदुओं के खून से लाल कर देते हैं। तो मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ गया, अभी अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर कोई और आएगा मुलायम सिंह यादव से कंपटीशन करने वाले, अखिलेश यादव से कंपटीशन करने वाले कि हम तुमसे उन लोगों से ज़्यादा बेहतर खुश करने की कोशिश करेंगे, वो उसके साथ चला जाएगा। तो ये जो अपने लोगों का नहीं हुआ वो दूसरे लोगों का क्या होगा? इसलिए जब अधिकार की बात आई कि नहीं ये पेंटिंग हो रही है, तो मस्जिद कमेटी से क्यों नहीं पूछी गई पेंटिंग किस लिए हो रही है, गेरुआ रंग से पेंटिंग क्यों करवाया जा रहा है? ये इसलिए करवाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उस रास्ते से गुजरने वाले हैं। सर, कुछ मौलाना जो थे वो पुलिस प्रशासन के पास भी गए, उनको कहा कि ये पेंटिंग क्यों लगाई गई है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि ये कोई आपत्तिजनक तो पेंटिंग है ही नहीं, कोई भड़काऊ पेंटिंग है ही नहीं। देखिए, भड़काऊ पेंटिंग का क्या मतलब होता है? भड़काऊ, ये इसकी मान्यताएं भड़काऊ है, ये सोचने लगते हैं ये भगवा कलर है, ये गेरुआ कलर है, तो हमारे मस्जिद की दीवारों पर गेरुआ कलर क्यों होना चाहिए? तो तुम्हारे मस्जिद की दीवारों पर गेरुआ कलर हो गया तो तुम्हारे मजहब को नुकसान पहुंच गया, तुम्हारे सेंटिमेंट को नुकसान पहुंच गया, तुम्हारे भावनाएं आहत हो गई। लेकिन यही काम ये गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर, हिंदू मुस्लिम भाईचारा के नाम पर, ये हिंदुओं ने कुर्बानियां दी है, हिंदुआ सेक्रीफाइस करता रहा तुम्हारे अधिकारों के लिए, तुम्हें बढ़ाने के लिए, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। तो उस समय तुम्हें मजहब नहीं दिखता, उस समय दिखता है कि नहीं मेल मिलाप भाईचारा होनी चाहिए। जब थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की जिम्मेदारी इसके पास आती है तो ये भड़क जाते हैं। इसके समाज के अंदर भी सुधार देश के लिए की जाती है। अगर 4 शादियों पर प्रतिबंध की बात चल रही है, ये इनके समाज से देश भी जुड़ा हुआ है। पॉपुलेशन अनकंट्रोल तुम्हारा हो रहा है और पिछड़ते जा रहे हो, देश को भी पिछड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए इनके खिलाफ जो काम किए जा रहे हैं, जो ये मानते हैं कि मेरे खिलाफ है, वो भी देश से जुड़ा हुआ है। नहीं तो तुम्हारा समाज, तुम जानो सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बैठे हुए मुसलमानों की समस्या से हिंदुस्तान के हिंदुओं को कोई लेना देना नहीं, ना कि भारत की सरकार को कोई लेना देना है। लेकिन फिर भी जब वो प्रोटोकॉल चल रहा है तो आपको इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है? उत्तेजित तो ये बहुत हुआ था, उत्तेजना तो इतनी थी कि हो सकता था कि हंगामा खड़ा कर दे, क्योंकि ये ऐसे कौम में इस तरह के लोग नहीं हैं जो कि प्रशासन से जाके, कोर्ट से जाके, कचहरी से जाके मुकदमा करके संविधान के अनुसार ये काम करने वाले लोग नहीं हैं। ये मजबूरी है इनकी कि ये काम करना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसे समय में ये करते क्या है, जैसे संभल में किया, एएसआई का सर्वे चल रहा है। अगर सर्वे चल रहा है तो आप एक तरफ जा रहे हो कानून का सहारा लेने, हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन जब कानून अपना काम कर रहा है तो उस समय सर्वे की टीम पर आप हमला करने में लगे हो। ये कौन सा कानून था? तो इसलिए वहां पर इन लोगों ने दंगा फैलाने की कोशिश की संभल में। लेकिन संभल में जब दंगा की कोशिश की
तो उसका इलाज हुआ, मारे गए कुछ लोग, फिर वो नीचे बैकफुट पर आया, फिर संविधान के रास्ते पर गया। ये ज्ञान वापी के मामले में ये प्रदर्शन करता, हंगामा करता, लेकिन सरकार को लग गया, योगी की सरकार है, लग गया कि नहीं, जिस तरीके से एक्टिविटी दिख रही है, जुमे की नमाज में इकट्ठा होता है, तकरीर होती है, और उस तकरीर में ये कहा जाएगा कि देखो ये भगवा कलर से रंग दिया ज्ञान वापी परिसर को, ये दीवारें हमारी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी में दूसरे लोग कैसे आ सकते हैं? तो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी इस देश की प्रॉपर्टी है, तुम इस देश से अलग नहीं हो, इस देश के संसाधनों का उपयोग करते हो। उस प्रॉपर्टी में दाखिल होने के लिए जिन सड़कों से तुम वहां तक आते हो, जिन गलियों से गुजर कर आते हो, वो गलियां तुम्हारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, वो इसी हिंदुओं के दी हुई प्रॉपर्टी है जिसे सरकार ने सड़क बनाया है। तो इसलिए ये जो हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को सूचना मिली, अलर्ट मोड पर आ गया, और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां एक्टिव हो गई, चप्पे चप्पे पर दिखने लगा कि नहीं नहीं फोर्स तैनात है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को तो पता है कि जैसे ज्ञान वापी में हंगामा करेंगे तो संभल वाली घटना हो जाएगी। संभल में जैसे गोली चला दी गई, 5-6 लोग मारे गए, तो उसके बाद इन लोगों के अकल ठिकाने आए, 57-58 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तो अब तक वहां पर ये लोग परेशान है कि नहीं नहीं कब जुर्माना आ जाए, कब किसको नोटिस आ जाए, जो गिरफ्तार है उसको बेल कैसे करवाएं, जो नहीं आए बेल पर है उसके मुकदमे के खत्म कैसे करवाएं। तो ये समस्याओं में ये लोगों को मौका मिला, ये देखने के सोचने के लिए कम से कम समय मिला कि नहीं, बाहर दिख रहा है कि पुलिस की व्यवस्था है। अगर हम जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं, चर्चा हो रही थी लेकिन हंगामा कर नहीं पाया क्योंकि वहां पर पुलिस तैनात थी, अब ये कानूनी रास्ता अपना रहा है। तो पहले ये तय कर लो, ये तय कर लेना चाहिए कि कानून संबंध रास्ते अपनाओगे या फिर गैर कानूनी रास्ता अपनाओगे। अगर कानूनी तरीका अपनाना चाहते हो तो भी ये तय कर लो कि हिंदुस्तान में तुम्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देकर अल्पसंख्यक प्रावधानों के तहत तुम्हें सहयोग किया जाएगा, या फिर हिंदुओं की दया पर अगर कुछ चाहिए तो हिंदुओं के साथ कोऑर्डिनेट कोऑपरेट करके, संयोजन करके, उसके साथ समन्वय स्थापित करके आपको यहां रहना है। अगर टकराव की स्थिति चाहिए तो फिर टकराव की स्थितियों में तैयार इस बात के लिए रहना चाहिए कि अगर हम दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं तो मेरे अधिकारों का हनन करने के लिए भी दूसरे लोग तैयार रहेंगे। ज्ञान वापी परिसर का मामला है, अभी तक इन लोगों को चाहिए था कि कम से कम हिंदुस्तान जैसे देश में, जो पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि ये सनातन संस्कृति का देश है, ये हिंदुओं का देश है, ये मुसलमानों के देश के तौर पर नहीं जाना जाता। पाकिस्तान भी इसे काफिरों का मुल्क कहता है, यानी कि हिंदुओं का, उसके लिए काफिर हिंदू ही है। पूरा यूरोप भी इसे हिंदू डोमिनेटेड स्टेट कहता है, अमेरिका हिंदू डोमिनेटेड स्टेट कहता है, जैसे वो सब क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। इस्लामिक मुल्कों को इस्लामिक मुल्क कहा जाता है, लेकिन ये अभी तक ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि ये हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है। तो हिंदुओं को ज्यादा अधिकार है कि उनकी भावनाओं की कद्र की जाए, और ये हिंदू डोमिनेटेड स्टेट होने के बावजूद हमारे महानतम जगहों में से एक जगह अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को दशकों तक संघर्ष करना पड़ा, और आखिरकार संघर्ष करते करते जब रास्ता नहीं दिखाई पड़ा तो विध्वंस करना पड़ा। अब यहां ज्ञान वापी बचता है, यानी कि काशी भगवान शिव की नगरी, यहां पर तुम्हें समर्पण करना चाहिए कि हमारे लिए बहुत मस्जिदें हैं। कौन से लोग आते हैं पूरी दुनिया के किसी कोने से कि नहीं हमको काशी में जाकर ज्ञान वापी मस्जिद में नमाज अदा करना है? तुम्हारे आसपास के मोहल्ले के लोगों के लिए है। तुम यहां से सऊदी अरब जाते हो, मक्का मदीना जाते हो, वहां से कोई नहीं आता यहां कि इस मस्जिद में हम जाकर नमाज अदा करते तो फिर हमें कुछ ज्यादा पुण्य मिल जाता। ये तुम्हारी सोच की गलती है कि कम से कम ज्ञान वापी को, दूसरी बात ये फिर जो कि मथुरा का मस्जिद है, ये 2 जगहों पर कम से कम खाली करके दिखाओ, त्याग करने की कोशिश करो। अगर त्याग नहीं कर सकते तो संघर्ष करोगे। संघर्ष करते हुए जब हिंदुओं को लगेगा कि कानूनी रास्ते बंद हो गए तो उसके बाद वो संघर्ष विध्वंस में तब्दील होगा, जैसे कि अयोध्या में हुआ, जैसे इन जगहों पर होगा। अभी गेरुआ रंग से परेशानी है, जब गेरुआ झंडा लगेगा, जब भगवा झंडा लगेगा तो उस समय
कोई कानून व्यवस्था तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ज्ञानवापी की दीवार का ये विवाद अब सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आस्था और सियासत के बीच साख की लड़ाई बन गया है, जहां प्रशासन शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।